Welcome everyone, myself Mukesh Vyas. In previous video we have discussed about junction field effect ट्रांजिस्टर, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉसफेट के बारे में, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। यह इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर 3rd है उसके यूनिट 1st में से लिया गया है। नाउ व्हाट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी शॉर्ट में जिसे कहते हैं मॉसफेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉसफेट, 2 प्रकार के मॉसफेट होते हैं, एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। जैसे एन चैनल JFET और पी चैनल JFET था, वैसे ये भी 2 तरह के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। द स्ट्रक्चर ऑफ एन चैनल मॉसफेट इज शॉन इन फिगर। चित्र में एन चैनल मॉसफेट की संरचना बताई गई है। इन दिस मॉसफेट ए हाईली डोप्ड N+ टाइप सेमीकंडक्टर इज ग्रोन ऑन द 2 ends ऑफ ए स्मॉल डोप्ड P टाइप सबस्ट्रेट बाय डिफ्यूजन टेक्निक। ये P प्रकार का सबस्ट्रेट है, क्रियाधार। इसके 2 कोनों पर N+ प्रकार के अर्धचालक की अशुद्धि से इसको मादित कर देते हैं। N+ का मतलब अत्यधिक मादन किया जाता है। आउट ऑफ दीज 2 रीजन्स, वन रीजन एक्ट्स एज ए सोर्स S एंड द अदर रीजन एक्ट्स एज ए ड्रेन D। यानी ये जो 2 रीजन है इसमें से एक सोर्स का काम करता है और एक ड्रेन का। सोर्स यानी स्रोत और ड्रेन यानी निर्गम। स्रोत यानी चार्ज कैरियर्स जहाँ से एंटर करेंगे और ड्रेन यानी जहाँ से चार्ज कैरियर्स बाहर निकलेंगे। ऑन द रिमेनिंग सरफेस ऑफ पी सबस्ट्रेट, यानी इसका जो रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया दोनों के बीच का, ए वेरी थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड इज डिपोजिटेड यूनिफॉर्मली। यानी सिलिकॉन ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं, इस सरफेस के जस्ट ऊपर, जो कि समान मोटाई की है, सेम थिकनेस की है, और ये पतली परत होती है, थिन लेयर डिपॉजिट कर देंगे एक समान रूप से। ए मेटल प्लेट इज प्लेस्ड ऑन दिस लेयर, इसके ऊपर एक मेटल प्लेट रख देंगे, विच एक्ट्स एज ए गेट G, जो कि द्वार G का काम करती है। तो तीनों टर्मिनल आ गए, सोर्स, ड्रेन और गेट। द मेटल प्लेट एंड द अपर लेयर ऑफ द सबस्ट्रेट टुगेदर एक्ट्स एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो अपर सरफेस है इसका और मेटल प्लेट है, दोनों मिलकर एक समांतर पट्ट संधारित्र की तरह व्यवहार करते हैं। एंड SiO2 बिटवीन देम एक्ट्स एज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इनके बीच भी जो SiO2 है वो पराविद्युत परत का काम करती है। Since the metal plate, that is the gate G, is separated from the semiconductor channel by SiO2, यानी जो मेटल प्लेट है या गेट है वो जो इस अपर लेयर है, सेमीकंडक्टर है, उससे SiO2 द्वारा विलगित होती है, एंड हेंस द इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इसलिए इसका निवेशी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी इसे रोधी द्वार क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। यानी IGFET बोलें चाहे मॉसफेट बोलें, सेम बात है। द स्ट्रक्चर ऑफ पी चैनल मॉसफेट इज सिमिलर टू एन चैनल मॉसफेट, यानी पी चैनल मॉसफेट की जो संरचना है वो एन चैनल मॉसफेट के समान होती है। हियर इन पी चैनल मॉसफेट एन सबस्ट्रेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पी सबस्ट्रेट। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, प्री क्रियाधार की जगह एन क्रियाधार का उपयोग करेंगे, एंड P+ टाइप हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ N+ टाइप हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर। यानी N+ प्रकार के जो उच्च अत्यधिक मादित जो से अर्धचालक है उनकी बजाय P+ प्रकार के अत्यधिक मादित अर्धचालक का उपयोग करते हैं। अब ये जो मॉसफेट है उनका 2 विधाओं में उपयोग कर सकते हैं। मॉसफेट इज यूज्ड इन 2 मोड्स, संवर्धन या संवर्धी विधा, एनहेंसमेंट मोड, जिसको कहेंगे ई मॉसफेट, और डिप्लेशन मोड, अवक्षय विधा
डी मॉसफेट। तो पहले हम एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डिप्लेशन मोड मॉसफेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन एन चैनल मॉसफेट अभी हमने जो चित्र देखा था उसमें क्या था, पी सबस्ट्रेट इज ग्राउंडेड, पी जो क्रियाधार है उसको ग्राउंडेड कर देते हैं, एंड गेट जी इज गिवन पॉजिटिव वोल्टेज, और जी को धनात्मक वोल्टता देते हैं। देन बाय कैपेसिटर एक्शन, तो संधारित्र की क्रिया द्वारा क्या होगा, ए नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड एट द अपर सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट, तो जो क्रियाधार है यानी सोर्स और ड्रेन के जो बीच का भाग है उस स्थान पर एक ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है, और जो मेटल प्लेट है जो गेट का कार्य कर रही है उस ओर धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। दिस नेगेटिव माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी सबस्ट्रेट फॉर्म एन इन्वर्शन लेयर, ये जो ऋणात्मक अल्पसंख्यक आवेशवाहक हैं जो पी सबस्ट्रेट में आ गए हैं, यह एक उत्क्रमित परत बनाते हैं। विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव वोल्टेज ऑन गेट जी, अगर गेट जी में पॉजिटिव वोल्टेज हम बढ़ाते जाएं, धनात्मक वोल्टता बढ़ाते जाएं, द नंबर ऑफ इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, जो प्रेरित ऋणात्मक आवेश है वो बढ़ता है। इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू सोर्स एस एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू ड्रेन डी, यानी सोर्स एस से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दें और ड्रेन डी से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें, देयर इज इंक्रीज इन करंट ड्यू टू द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज। अब सोर्स से ड्रेन की ओर चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और सोर्स और ड्रेन के बीच इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो गई है। गेट और सबस्ट्रेट के बीच हमने वोल्टेज लगाया जिसके कारण चार्ज इंड्यूस हो गया है, तो जिसके कारण करंट का मान बढ़ेगा। डेट इज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द गेट जी देयर इज इंक्रीज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द चैनल, यानी गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इंड्यूस चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसके कारण डी और एस के बीच वोल्टता लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ज़्यादा होगा तो करंट का मान बढ़ेगा। ड्यू टू दिस रीजन सच मॉसफेट्स आर नोन एज एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट, यानी इस कारण ये जो मॉसफेट है ये संवर्धन विधा मॉसफेट कहलाते हैं या ई मॉसफेट कहलाते हैं। द सर्किट सिंबल्स ऑफ एन एंड पी चैनल मॉसफेट आर शॉन इन फिगर, ये जो परिपथ इनका जो प्रतीक है वो यहाँ दिखाया गया, ये एन चैनल मॉसफेट है और ये पी चैनल मॉसफेट है। तो ये बीच का गैप है दिखा रहा है कि यहाँ SiO2 की जो स्लैब है, परत है, उसके कारण ये दोनों के बीच गैप है, और ये करंट की डायरेक्शन एन चैनल मॉसफेट में अंदर की ओर है और पी चैनल में बाहर की ओर है। The drain and transfer characteristics of n channel E MOSFET working in enhancement mode is shown in figure, यानी जब ये enhancement mode में काम करता है MOSFET तब उसके ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये रहा और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहा। जैसा कि हम जानते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में VGS कांस्टेंट होता है और VDS और ID के बीच कर्व खींचते हैं, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में VDS कांस्टेंट होता है और VGS और ID के बीच कर्व खींचते हैं। The drain characteristics are similar to that of JFET, यानी JFET के जो characteristics है उसके समान है, but for very large value of voltage VDS, यानी VDS के बहुत ज़्यादा मान के लिए the drain current ID saturates, यानी ID का मान संतृप्त होता है, यानी लगातार देखो बढ़ रहा है, यानी VDS का बहुत ज़्यादा मान होगा उसके बाद इसका मान लगभग कांस्टेंट होगा। JFET में ऐसा नहीं था, वहाँ जो पिंच ऑफ वोल्टेज था, संकुचन वोल्ट था, उसके बाद VDS का मान बढ़ाने पर उसका मान कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ VDS का मान बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तब ID कांस्टेंट होगा, संतृप्त होगा। फ्रॉम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इट मे बी सीन डेट, अंतरण अभिलाक्षणिक से यह देखा जा सकता है, व्हेन VGS लेस देन इक्वल टू 0, VGS का मान लेस देन इक्वल टू 0 है, डेट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज VGS इज लेस देन 0, यानी VGS का मान 0 से कम है। यहाँ से हम देखें VGS का मान 0 से अगर कम करें, देन द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट ID इज फाउंड टू बी वेरी स्मॉल। देखो यहाँ 0 पे देखें VGS 0 तो भी बहुत कम है, तो 0 से कम करें तो भी बहुत कम
प्राप्त होता है। एंड ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VGS, और VGS का मान हम बढ़ाएं, द वैल्यू ऑफ ID फर्स्ट इंक्रीजेज वेरी स्लोली। यहाँ हम देख रहे हैं ID का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड आफ्टर इट द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट ID इंक्रीजेज रैपिडली, लेकिन VGS के और ज़्यादा मान के लिए इसका मान फिर बाद में तेजी से बढ़ता है। ना नेक्स्ट वन इज डिप्लेशन मोड मॉसफेट, अवक्षय विधा मॉसफेट या डी मॉसफेट। If before depositing the dielectric layer of SiO2 on P substrate, जस्ट इससे पहले अपन ने E MOSFET की बात की थी, P substrate पर हमने N+ चैनल ग्रो कर लिए। अब SiO2 लेयर ग्रो करने से पहले, चढ़ाने से पहले, डिपॉजिट करने से पहले हम क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ स्मॉल इम्प्यूरिटी इज डिफ्यूज्ड इन द सबस्ट्रेट बिटवीन द सोर्स S एंड ड्रेन D। यानी सोर्स और ड्रेन की जो इम्प्यूरिटी है, उसी प्रकार की इम्प्यूरिटी से यहाँ पर हम मादन करेंगे, उस इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे। यानी N+ टाइप की है, यहाँ पे भी N प्रकार की इम्प्यूरिटी लेकिन कम मात्रा में यहाँ पर डिफ्यूज कर देंगे। द मॉसफेट बिकम्स डिप्लेशन मोड मॉसफेट। तो ये जो मॉसफेट हो जाएगा, जो अवक्षय विधा मॉसफेट हो जाएगा, डी मॉसफेट हो जाएगा। यानी इसके बाद फिर वही SiO2 लेयर बना देंगे, फिर इसके ऊपर मेटल प्लेट रखेंगे, वो गेट का काम करेगी, प्रोसेस सेम होगा। दस ए चैनल इज फॉर्म बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन, यानी सोर्स और ड्रेन के बीच एक चैनल बन जाएगा। यहाँ चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे, पहले नहीं थे। द स्ट्रक्चर ऑफ एन चैनल मॉसफेट इज शोन इन फिगर। तो एन चैनल मॉसफेट का चित्र यहाँ बताया गया है। और द सर्किट सिंबल्स ऑफ एन एंड पी चैनल डी मॉसफेट आर शोन इन फिगर। इनके जो सर्किट सिंबल है, परिपथ प्रतीक चित्र में दिखाए गए हैं। अब यहाँ अपन देखें कि यह बिल्कुल सीधी लाइन खींची हुई है। इससे जस्ट पहले ई मॉसफेट में यह लाइन नहीं थी, क्योंकि यहाँ आप चैनल बन गया है, क्योंकि यहाँ अपन ने चार्ज कैरियर्स लगा इसमें डिपॉजिट किए हैं, डिफ्यूज किए हैं, वो उसी टाइप के हैं जो सोर्स और ड्रेन है। तो एक पूरी लाइन हमको यहाँ शो कर रहे हैं। When नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन दी गेट G, अब हम गेट G पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ई मॉसफेट में हमने पॉजिटिव दिया था। देन पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस इन द डिफ्यूज एन चैनल बाय द कैपेसिटर एक्शन। तो संधारित्र क्रिया द्वारा जो विस्तृत एन चैनल है, यानी सोर्स और गेट के बीच जो हमने इम्प्यूरिटी मिलाई थी, वो जो विस्तृत एन चैनल है, डिफ्यूज एन चैनल है, उसमें धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा। पहले ऋणात्मक आवेश था, वहाँ नेगेटिव चार्ज था, अब वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर एक्शन द्वारा। दिस इंड्यूस पॉजिटिव चार्जेस रिड्यूस द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल। क्योंकि इसके अंदर करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्योंकि सोर्स और ड्रेन एन टाइप के हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सोर्स से ड्रेन की ओर होता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज उस चैनल में आ जाएंगे तो करंट का मान डिक्रीज होगा। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द ड्रेन करंट इन एन चैनल इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू इंड्यूस पॉजिटिव चार्जेस देयर इज डिप्लेशन ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स। यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आ जाने से जो ऋणात्मक आवेश है उसका डिप्लेशन हो जाता है, अवक्षय हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है, उसमें क्षति हो जाती है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड होके न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसलिए धारा का मान कम हो जाता है। इफ वी इंक्रीज इन नेगेटिव वोल्टेज एट द गेट G, यदि हम गेट G पर नेगेटिव वोल्टेज और बढ़ाएं, देन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, वो नेगेटिव चार्ज से फिर मिक्स होगा, रिकम्बाइंड होगा, जिसके कारण जो नेगेटिव चार्ज है उसकी संख्या में कमी होगी, तो धारा का मान कम होगा। Thus, due to depletion in drain current, this MOSFET is known as depletion mode MOSFET और D MOSFET। यानी जो ड्रेन करंट है उसके डिप्लेशन के कारण इसे डिप्लेशन मोड MOSFET या D MOSFET कहते हैं। When voltage VGS is 0, यानी हम VGS पर कोई वोल्टेज नहीं लगाएं, G पर ना नेगेटिव वोल्टेज लगाएं ना पॉजिटिव, तो उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है और ड्रेन को हम वोल्टेज ये जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और सोर्स को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा,
तो VGS पर कोई वोल्टेज न भी लगाएं तो भी हमें एक करंट प्राप्त होगा। जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं IDSS, या यहाँ हम ये दिखा रहे हैं VGS 0 है तो भी करंट का मान आ रहा है। तो उस स्थिति में देन वी गेट द ड्रेन करंट ऑफ सुटेबल वैल्यू, हमें उपयुक्त मान की धारा प्राप्त होती है। इफ वी अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज ऑन गेट G, अब गेट G पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं यानी उल्टा करते हैं जो E MOSFET में किया था, देन डिप्लेशन मोड MOSFET कैन आल्सो बी ऑपरेटेड इन एनहेंसमेंट मोड। तो जो अवक्षय विधा MOSFET है उसको संवर्धन विधा में भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लगाने पर उस सोर्स और ड्रेन के बीच का जो चैनल है वह नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा तो IDS का मान बढ़ता जाएगा, ड्रेन करंट का मान बढ़ता जाएगा। तो फिर जब VGS का मान हम बढ़ाते हैं तो करंट का मान बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव देते हैं, और VGS का मान जब नेगेटिव देते हैं तो करंट का मान कम होता है। तो इधर की ओर तो एक तरफ ये डिप्लेशन मोड की तरह व्यवहार करता है और एक तरफ एनहेंसमेंट मोड की तरह व्यवहार करता है। इसी तरह यहाँ हम देखें VGS का मान 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव लगा रहे हैं तो करंट का मान ज़्यादा है, यानी E MOSFET की तरह, और VGS का मान जब नेगेटिव है यानी गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं तो ये D MOSFET की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ हम देखें धारा का मान बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, तो ये इसमें गलत लिखा हुआ है, ये E MOSFET की तरह व्यवहार करेगा, एनहेंसमेंट मोड होगा, और इधर क्या होगा, डिप्लेशन मोड होगा। थैंक यू।